पर देख ले पार्लर कैसो है। यू आंटी को पार्लर है, आप मेकअप करने वाली फोटो दिखाए दो और ज्वेलरी दिखाए दो। अच्छो लगे है तो आपको अच्छो प्रमोशन कर दिए हम। या तो फोटो ना ही अच्छी लग रही है, ऐसो मेकअप करती। देखो अपने बड़े को अपने लाया तो बुकिंग हट करवाना है तो सीधे ऐसा नहीं है कि तुम शिवानी हो कौन की चाय रखी बनी है। फालतू बातें आप ना करो। मैं तुम लोगों से तो मतलब नहीं है, तुम बड़े पार्लर पे जाती तो बड़े ही पे जाओ करो सीधी। अबे तो दो जो ले ले एक चवन्नी नहीं दिया। एक तो घटिया पार्लर है, कोई चीज का हाँ नहीं करती है। ठीक है, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते आप लोग स्वस्थ हो। हम एकदम मस्त आज आ रहे हैं हम शिवानी दीदी से मिलने। आप सभी को हम आज का वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आज हम शिवानी दीदी से मिलने जा रहे हैं। बस हम निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं अपने घर से तिरवा और तिरवागंज मतलब आ चुके हैं। बस बेला रोड से कुछ ही दूरी पे हम हैं। 10-5 मिनट में हम बेला रोड पे पहुंच जाएंगे गाइस। और तो काफी दूर निकल गया है, लेकिन ये क्योंकि गाड़ी बहुत जोर चल रही है। सही लग कुछ समझे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बेला आ चुके हैं, ये बेला का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी है। गीता देवी, उस दिन पार्लर पे क्या हुआ था जब शिवानी कुमारी यहाँ पे आई? शिवानी कुमारी आई थी 2 महीने पहले। इसकी गांव की लड़की की बुकिंग थी मेरे पास। एक बुकिंग थी तो उसमें सीमा नाम की लड़की आई थी और सीमा नाम की लड़की आके और उसकी माँ भी थी साथ में, आके यहाँ पे बुकिंग करवा के गई मात्र 3,000 रुपए में, 3,500 में। बोली कि हमें मतलब मेकअप चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और ना लहंगा चाहिए, ना ही तो हमें फेशियल चाहिए। फेशियल हमारी बहन आएगी दिल्ली से, वो करेगी आके। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने बुक कर ली इसकी। मेरे पास बुकिंग भी इसकी लिखी हुई है, 500 रुपए जमा। और फिर 12 तारीख को ये शिवानी को लेके आई हमारे यहाँ। जब शिवानी को लेके आई तो हमने कहा वो शिवानी आ गई हमारे पार्लर पे। हमने बहुत इसका अच्छे से मतलब अंदर बुलाया। हमने कि बेटा आओ मेरे पास शिवानी आई। हमने इनको भी बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया। हमने कि दीपाली नीचे से उतर के आओ। हमने कि शिवानी आई हमसे मिलने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आते ही खन ये अंदर आके बोलने लगी कि कौन है पार्लर वाली? तो हमने कहा हम है पार्लर वाली। तो बोली कि आप पार्लर वाली लग नहीं रही हो। तो हमने कहा क्या हुआ, हम पार्लर वाली क्यों नहीं लग रहे हैं? तो आपको कुछ आता जाता नहीं है, छोटा सा पार्लर है आपका। तो हमने कि छोटा सा पार्लर, काम तो अच्छा होना चाहिए। पार्लर कितना भी छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन काम हम अच्छा करते हैं। हमने दिखाया, हमने कि अवार्ड भी हमने कई जगह से लिए हैं। हमने इनसे अवार्ड लिए, हमने इनसे अवार्ड लिए। हमने कहा हमारे पास अगर काम नहीं अच्छा होता तो हमें अवार्ड कैसे। गाइस यहाँ डरवा लिया है पेट्रोल। अब हम तो मतलब खाना पाना खाई के आएंगे। अब गाड़ी को भी खिला दिया है खाना गाइस। बस अब गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, सीधी शिवानी दीदी के घर रुकेगी जाके। गाइस रोड पे पहुंच चुके हैं। ये इंद्रगढ़ के लिए रोड का, ये यहाँ से ये बेला रोड पे मैं पकड़ लिया अब अपने गाइस। और मैं बेला वाला और पे तरह चलो आई रहो है उतनी देर से। अब हम देखते हैं, अब हम जा रहे हैं शिवानी दीदी के घर पे। मतलब अभी तो घर थे, कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमको मिल गया एक गाड़ी चलाने वाला और मैंने उसकी गाड़ी पे हो लिया है सवार। अब मैं जा रही हूँ बड़ी हमने सोची छोटो पार्लर है, वीडियो बना के डाल दिया अच्छी तो इनको पार्लर चल जाई है। बे तो ऊपर तम पे लड़न लगी, भलाई को जमाना नहीं है। अब दूसरे पार्लर पर जाए राधी हो रही है, कोई खेल थोड़ी है कि आप ऐसे मजाक करती काउ संग करा लेते एकदम मेकअप, फिर दिखते कैसो बंदरिया सो बनाए देती। चक्कर लगो तुम आओगे। अब मेकअप करें भूमि सीमा को, हम जा रहे हैं घर है। ऐसो साहब आए हैं, गोरे लाल इतने फोन कर चुके हैं। अब हम लिवाने हैं बिटिया खाओ। पता ही नहीं चलो उनके पार्लर में इतनी देर बैठे रहे। सही बताओ तो आज तो पूरा मेरा मूड खराब हो गया। इतने खुशी है कि बारात है नोएडा करे, हमें नहीं पता तो ऐसी लड़ाई हो जाए। आप लोगन के पूरी बात नहीं बता पाई। पार्लर वाले ने काहे लड़ाई मेरी हो गई थी। हमने कहा आंटी फोटो दिखाए थे कैसो करती हैं। अब हमने फोटो देखी तो हमने कहती जू कैसो मेकअप करो है, ये तो फटो मेकअप है। तो इतने खिसियाई गई। अगर आप लोग हमारा विश्वास नहीं कर रहे हो, एक लग हम फोटो लगाए दिए हैं
जॉन मेकअप हमने देखो तो आप लोग देख लियो कैसो करो है मेकअप। हमने कही यू अच्छो मेकअप नहीं है, तो कहती तुम न कराओ तो है नहीं मेकअप, तो कैसे कह सकती हूँ अच्छो नहीं है। तो हमने कही फोटो ही आपकी दिख रही है, एक ब्राइडल नहीं देखी हमने, 4-5 ब्राइडलें देखी। और ज्वेलरी हमने देखी, वो आप लोग देख लियो कैसी ज्वेलरी है। पैसा तुम अच्छे ले रही हो तो मेकअप भैया अच्छो करो। बिटिया को एक ही दाएं ब्याह है, बात है बहु अच्छी नहीं दिखे है, दुल्हन अच्छो थोड़ी लगी है। वैसे हम वीडियो ना बनाते उनकी, वे तो इतनी बुरी तरह अकड़न लगी। या कह देती बिट्टी अगर आपको नहीं कराने है तो आप ना कराओ, एक तो आंटी को बोलवे की तमीज नहीं, इतनी बुरी तरह अकड़न लगी। हमारा जीवन पहले नहीं बताओ कि हम मेकअप करवाए थे, आपको मेकअप हम कर रहे हैं तो अच्छो रहो कि हम संगे चले आए, ना हो जाए तो बिल्कुल बंदरिया बनकर बैठती फिर का हो जा तो कचू नहीं, फिर तो धो नहीं सकते। टाइम हो जा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, टक्कर मारता है। हंसते तक हम थोड़े लेट हो गए, लड़ाई हो गई थी आके चक्कर में। ऐसा साहब मेरे घर आए हैं, नाश्ता पानी करवाए दो और बताओ क्या खातिरदारी करा। बस खातिरदारी हो गई, आपसे मुलाकात हो गई। हल्का प्रभारी बहुत हल्के में बैठे। दीवान जी और बताओ ठीक हो। मेरे क्षेत्र के बहुत अच्छे ऐसो साहब हैं, कोई काम हो तो तुरंत कर दो, कहूँ लड़ाई हो जाए हाल जात है, मेरा तो कोई काम हो तुरंत हो जाता। ज्यादा तारीफ करते ही लाइट चली गई। अब साहब जा रहे अपनी ड्यूटी पर, अब हम जाएंगे तैयार रहती हैं। मतलब ये बड़ी बड़ा नहीं मार रही है कि हम बहुत पैसा वाले हैं, तुम बहुत पैसा वालों मेकअप करा, सो नहीं है। जैसी मतलब जिनकी अहमियत होता वही अहमियत में करा था। और फ्रेंड अगर हम सोचे कोई 10,000 को करवाए रहो, अगर हमारे ढिंगा नहीं है 2 रुपया तो हमारे लाने 1 रुपया बहुत भारी पड़ जात है। तो आप लोगों को यह चीज़ जरूर समझने पर है। लेकिन हम यही कहा था भगवान की काऊ के पेट पर लात ना लगा। तो बोली कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ज्वेलरी दिखा दो। तो हमने कहा ज्वेलरी देख लो। तो वो ज्वेलरी दिखाई हमने, तो उन्होंने बोला कि ज्वेलरी इतनी घटिया ज्वेलरी रख रखी, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो फिर पार्लर क्यों खोल रखा है। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है बेटा, हमने कहा देख लो। तो बोली कि नहीं नहीं हम नहीं करवाएंगे पार्लर। हमने क्यों नहीं करवाओगी, कि हमें ज्वेलरी पसंद नहीं है। तो हमने उस लड़की से पूछा, हमने कहा आप ये ज्वेलरी तय करके गई थी। तो बोली कि हाँ आंटी हम तय करके गए थे, लेकिन मेरी नंद को वो ज्वेलरी पसंद नहीं आई। तो हमने कहा ठीक है बेटा, नहीं आई पसंद कोई बात नहीं। तो हमने इनसे ये भी कहा हमने कि और ज्वेलरी हम कहीं से दूसरी पार्लर वाली से मंगवा के हम आपको देंगे, पर मेकअप यहीं पे करवाओ। तो बोली कि नहीं नहीं मेकअप नहीं करवाएंगे, आप पैसे वापस कर दो। तो हमने कहा पैसे वापस क्यों कर दे ये बताओ। तो बोली कि नहीं पैसे वापस कर दो और हम दूसरी जगह जाएंगे। तो हमने कहा तुम कहीं की भी बनी रहो, शिवानी हो अपने घर की हो, अमीर हो अपने घर की हो। हमने कहा हम है लेकिन पैसे वापस नहीं करेंगे। तो बोल अकड़ने लगी एकदम कि क्यों नहीं पैसे वापस करोगे। तो हमने कहा नहीं पैसे वापस कभी नहीं, कोई भी नहीं करता है। कोई भी पार्लर वाली हो या कहीं भी जाओ, एडवांस जो लेते हैं हम लोग वो देते नहीं है दोबारा, चाहे आप करवाओ या मत करवाओ। तो पैसे जब वापस नहीं दिए तो ये मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, बहुत ज्यादा ही ओवर बोलने लगी। तो हमने इससे कहा, हमने कहा निकल जाओ पार्लर से, हमने आपको मतलब इनवाइट नहीं किया था, आप क्यों आ गई हमारे पार्लर पे। और ना ही तो आप बुकिंग करने आई थी उन सीमा के साथ में, तुम कैसे आ गई हमारे पार्लर पे, हमने तुम्हें बुलाया तो था ही नहीं था। तो बोली कि हमारी ये बहन है, जिसका आप मेकअप करोगी ये हमारी बहन है। तो हमने की बहन उस दिन बहन नहीं थी जब आप पार्लर बुक करवाने आई थी, तब कहाँ थी, तो बड़े पार्लर पे जाती। तो बोली कही पैसे वापस कर दो। हमने कहा नहीं वापस नहीं होंगे पैसे। तो वहां तक बाहर तक ये लड़ती लड़ती हमसे गई। शेयर करो और देखो तो उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आप लोग भी तो पता कर सकते हो, आप भी तो आ सकते हो पार्लर पे, एक बार फेशियल करवाओ, बुकिंग करवाओ। यहाँ पे सब लोगों से हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि जो अब हुआ ऐसा नहीं होगा। पहली बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मेरे साथ। जो कुछ शिवानी ने किया वो हमारे साथ गलत किया है। और जो हम करते हैं पार्लर अपना चला रहे हैं, जब हमने कुछ सीखा जब ही तो चला रहे हैं, ऐसे पार्लर नहीं चलता। जब इंसान कुछ सीखता है जब ही पार्लर चलता है, समझ गए हो। तो फ्रेंड आप लोगों ने देख ली है। तो जैसे मतलब आप लोग पहले आते, तो जो लोग पहले आ चुके हैं तो उन लोगों को तो पता चली गई हुई है कि मतलब इनने कैसे फेसियर किने करो है। तो जो लोग यहाँ पे कराए चुके हैं और जिनने बुकिंग पहले कराई थी और जो चीज़ को बरत चुके हैं, तो उन लोगों को यह चीज़ पता हुई है कि हाँ हमने इनके हमारे नंदोई बैठे थे, सिलाई भी कर रहे थे हम, तो आके एकदम बोलने लगी कि कौन पार्लर चलाता है, कि कौन पार्लर करता है, कि मतलब किसका पार्लर है। तो हमने उठ के देखा, हमने कहा ओ शिवानी आई है। हमने उनको
जैसा बोला मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ। मैंने देखा कि हाँ, हमने कहा शिवानी आई मेरे पार्लर पे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने कहा चलो अंदर चलो बेटा, मैं इनको अंदर लेके आई। अच्छे से इनका इन्वाइट हमने किया, हमने कि चलो अंदर चलो। हमने अपनी बेटी को बुलाया ऊपर से, मैं कहा दीपाली शिवानी आई है, मिल लो आके। तो ये भी उतर के आई वहां से। आते ही खानी है हमसे उल्टा सीधा ये बोलने लगी कि कछु तो पार्लर में है नहीं है, और कही कि ये तो छोटो सा पार्लर है, कहीं ये तो छोटे से पार्लर में बुकिंग करी सीमा ने हमें नहीं बताई, हम बुकिंग करवाते उनकी अच्छी सी। तो हमने कि ऐसा, हमने की बुकिंग तो वो करवा के गई जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने उसी हिसाब से हमारे पास में बुकिंग करी है। हाँ, हमने कि अगर ज्यादा करवानी होती तो आप ले जाती उनको पार्लर पे। तो बोली कि अपनी ज्वेलरी दिखाओ, हमने ज्वेलरी दिखाई। और हमने उनको बोली कि मेकअप दिखाओ, तो हमने उनको 8-10 अपनी ब्राइडल अच्छी थी वो दिखाई उनको। लेकिन उन्होंने मेरी एक ब्राइडल ऐसी डाली है जो बहुत गरीब घर की थी ब्राइडल वो, उसमें हमने उस लड़की को लहंगा भी दिया, ज्वेलरी भी दी और मेकअप भी दिया, मात्र 2000 रुपए में। समझ लो उतने में इन्होंने उसका बोल दिया कि उसका मेकअप फटा हुआ। और वो जो हमसे करवा के गए थे वो हमसे इतने खुश थे, समझ लो। उन्होंने मिठाई का डब्बा, वो आके यहाँ पे जब हमसे बहस करने लगी कि ज्वेलरी दिखाओ, तो हमने ज्वेलरी दिखाई करी। ऐसी ज्वेलरी होती है, ये तो ज्वेलरी अच्छी भी नहीं है। 1-2 ज्वेलरी उन्हें अच्छी लगी थी, वो कह रही थी ये ज्वेलरी ठीक है। और जो मेरी सबसे पुरानी ज्वेलरी थी वो उन्होंने वीडियो में दिखाई है, जो हम किसी को पहनाते नहीं है वो ज्वेलरी, वो आउट फैशन की होगी, लाल कलर है, आजकल लाल नहीं चल रहा है इस टाइम। तो वो उन्होंने अपने वीडियो में दिखाई सबको कि ये ज्वेलरी इनके पास ऐसी ज्वेलरी है। तो हमने कहा नहीं करवाना तो कोई बात नहीं। जो बहुत उल्टे सीधे शब्द इन्होंने यूज करे वो हम आपको बता नहीं सकते वीडियो में। फिर इन्होंने ये बोला कि आप हमें पैसे दे दो और हम अपने जा रहे हैं यहाँ से। तो हमने कहा पैसे बेटा नहीं मिलते हैं, हमने ऐसे ही शब्द बोले। हमने कहा बेटा पैसे नहीं मिलते हैं, हमें कोई भी बुकिंग वाली पैसे नहीं देती है जैसे आप पैसे मांग रहे। कि कह रही पैसे क्यों नहीं दोगी, पैसे हम लेके जाएंगे, है पैसे कौन नहीं देता, सब लोग देते, हमारे पैसे हैं दो। तो हमने कहा पैसे कोई भी नहीं देता, हमने की चवन्नी नहीं देंगे आपको, जबरदस्ती करोगी तो चवन्नी नहीं मिलेगी। अगर प्यार से मांगती, अगर वो सीमा मांगती पैसे हमसे तो हम दे देते उसको, क्योंकि वो गरीब घर की थी। हम किसी का गरीब का पैसा नहीं खाते हैं, हम अपनी तरफ से खुद इतना कर देते हैं कि गरीब इंसान हमारी तरफ से मतलब कष्ट ना पाए। अगर वो मांगती, उसकी मम्मी कहती फोन करके कि बेटा 500 रुपए दे दो हमें जरूरत, तो हम दे भी देते। लेकिन उन्होंने हमसे बहुत उल्टी तरह से पैसे मांगे। जब पैसे मांगे हमने पैसों के लिए मना कर दिया, तो ये वहां से चलती मुझे उल्टा सीधा बोलती चली गई कि पार्लर के लिए गंदा पार्लर है, इनको बोलने की तमीज नहीं है। पहले बदतमीजी इन्होंने शुरू करी थी, जब मैंने बदतमीजी शुरू की, जब मैंने कहा था कि चली जाओ यहाँ से, कभी आना मत हमारे पार्लर पे और हम तुम्हें 2 थप्पड़ लगाएं। जब हाँ, आपने ये बोला था, ये शब्द आपने यूज किया थप्पड़ मारने वाला। तो ये हमारे हिसाब से, बात तो आप लोग देखते ही हैं, आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। हमारे हिसाब से मानना है कि आपने वो जो शब्द है वो गलत यूज किया। नहीं, हमें शब्द वो हमें गलत नहीं लगा, पर हमें लगा कि वो शब्द आप लोगों को गलत लगा होगा। वो शब्द आपको नहीं कहना चाहिए थे। जो भी आपके पैसे, मुझे पता थी कि मेरी औकात कितनी है। मैं पार्लर पे अपना उतना ही पैसा लेती हूँ कि जितना जैसा मेरा पार्लर है उसी हिसाब से पैसे लेती हूँ। लेकिन जो हमें बदनाम किया गया वो गलत है। जिसने हमें बदनाम किया, शिवानी ने मुझे बदनाम किया कि इनके पार्लर पे कोई भी मत आना। हम सबसे बोलते हैं, जो भी आए हमारे पार्लर पे आए, जो 500 रुपए लगते हैं हम उसके 300 रुपए लेंगे। आके हमसे फेशियल करवाए तो सही, कम से कम पता चले कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग जैसे पहले वापस नहीं